हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। संत महात्मा भी स्वार्थी हो गए हैं। संत महात्मा भी अपना बड़ा बड़ा जो है वो बना करके बैठे हुए हैं। संत महात्माओं के कहने के लिए संत महात्मा है, मगर वो भी खूब धन का संग्रह कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। संत अपना जो है धर्म छोड़ रहा है, गृहस्थ अपना धर्म छोड़ रहा है, ज्ञानी अपना धर्म छोड़ रहा है, सब अपने अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। इसीलिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, भगवान ने गीता में कहा है, अपने धर्म का पालन करते हुए जीव को मर जाना ठीक है। अपने धर्म के पालन से ही जीव का कल्याण है, मगर सब अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। अरे हम क्यों करें, वो फलानो देख लो, वो तो ऐसा नहीं कर रहा। हमने देखा, हमने सुना, महाराज जी आप बड़ी जो है बातें करते हैं और कहते हैं सत्य पर चलो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। वो देखो हमारे बाजू में वो सट्टा खिलवाता है, जुआ खिलवाता है, देखो महल बने हुए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और हम यहाँ घंटी हिला रहे हैं, कुछ नहीं यहाँ है। अरे भैया, ये अनीति की कमाई ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। ध्यान रखना, दो प्रकार का धन होता है आपके पास में। एक होता है संचित, एक होता है क्रियमाण, तो तुरंत आपको मिलता है कर्म, एक हाथ दो एक हाथ लो। और एक होता है संचित, पूर्व जन्मों का। जैसे हमारे पास में बैंक बैलेंस पहले का हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो, तो बढ़िया तुड़वा करके और बाबूजी बन करके घूमे, खूब उड़ाएं, खाएं पिए, है ना। और अगर आज नहीं कमाएंगे तो आने वाला समय क्या होगा, कंगाल बनेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई कि अधर्म पर चल करके वह सुखी हो रहा है। तो मैंने देखा कि नारद जी ने कहा कि कोई अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और यहां जब आकर के वृंदावन में मैं जब पहुंचा तो देखता क्या हूं कि एक युवती वहां पर पड़ी जो है रो रही है, दो पुरुष वहां पर पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में। मैं जब वहां गया तो जैसे गया तो उस युवती ने मुझे प्रणाम किया और रोने लग गई, कहने लग गई, मुझे अब विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जीवन में संत आ जाए तो भगवंत की कृपा से ही संत जीवन में आता है भाई। ध्यान रखना, भगवान को जब आपका कल्याण करना होता है ना, तब क्या होता है जानते हो, किसी संत को आपके जीवन में भेज देता है। और संत जीवन में आ गया तो भगवंत को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है ना। तो प्रभु मुझे समझ में आ गया कि भगवान मेरी कृपा करना चाहते हैं, इसलिए आपने दर्शन दिया है। और निश्चित रूप से नारद जी के व्यक्तित्व को आप देखेंगे ना, नारद जी के ने जिसको दर्शन दिए हैं भगवान उनको अवश्य मिले। नारद जी जिसको दर्शन दिए हैं भगवान उनको अवश्य मिले हैं। तो जो अपनी भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, हे प्रभु मेरी चिंता को दूर करिए, मेरे दुखों को दूर करिए। नारद जी ने कहा, बोली देवी आप हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए। तो बोले प्रभु अहम भक्तिर ख्याता इमो में तन यौ मतौ ज्ञान वैराग्यान नामानौ काल योगी न जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, असमय ही बूढ़े हो गए, अब इनको आप उद्धार करिए। और जो है रोने लग गई, बिलखने लग गई। ढाढ़स बंधाया नारद जी ने, बोले देवी कोई भी समस्या जीवन में हो, समस्या जीवन में आए तो रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है ना। कैसे होता है, उसके लिए चिंता नहीं चिंतन करिए। कभी भी जीवन में आपके अगर कष्ट आए, दुख आए तो रोइए नहीं। अच्छा रोना कोई समाधान थोड़ी है भाई। अक्सर लोग रोते हैं, तो अगर रोने से समस्या का समाधान हो जाए तो हम तो लेबर बुलवा लें अपने यहाँ की, हमारे लिए रो भाई। एक के रोने में अगर काम ज़्यादा बनता है, 10 के रोने में और जल्दी हो जाएगा, है ना। 2-4 लेबर बुलवा करके, जैसे कई जगह रुद्रालियाँ बुलवाई जाती हैं, ऐसे देश भी आजकल हो गए हैं भैया कि माता पिता के प्रति कोई संवेदना नहीं रह गई, परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं रह गई। कोई मर जाता है तो घर के लोग रोने वालियों को बुलाते हैं,
किराए से, और वो मूड पटक 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 करके रोती हैं। पैसा दो, मूड पटक के रोएंगी वो। ये रुद्रालियाँ